किसी का वो भाई था, किसी का बाप था, किसी का बेटा था। वो हमारे पास तीर का भी बहुत चला। अगर हिंदू खतरे में है तो बीएच पे ज्वाइन हो जाना था। बहुत हो गया हिंदू मुसलमान। 18 बहनें हल्द्वानी के जेल में हैं। 4 को टाटा बाय बाय जोर से साथ में खड़ेंगे ना वो हिंदू भाइयों के। हम मियाँ भाइयों का दिल खुला है, सबके लिए दरबार खुला है। अगर हिंदू खतरे में तो हम खामोश बैठते हैं? नहीं। अच्छा, हमारी बहन अगर बोली मेरा मंगलसूत्र खतरे में है तो मेरा भाई जाएगा नहीं जाएगा बचाने? जहां से हम तैयार होंगे इंशाअल्लाह तालीम के मैदान में। हमारे भाई को नहीं रोके, कितना रोके? जहां पर हमारी बहनें हिजाब में आएंगी इंशाअल्लाह। नाम पर मारा जाता है, लव जिहाद के नाम पे मारा जाता है, नाम पूछ कर मारा जाता है, कपड़ों की बुनियाद को देखकर मारा जाता है। क्या हमारी हिंदू बहनों का मंगलसूत्र खतरे में है? काश कुछ साल पहले ही बंदा नवाज या गौसिया कॉलोनी में प्लॉट लेकर घर बना लिया होता। अब इस बात का अफसोस हुआ खत्म। पेश है नवरंग लेआउट। NARDA ड्रेन और तार रोडों के साथ गार्डन और सी साइड भी अरब महल्ले से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और अली नायक कॉलोनी से बिल्कुल करीब। बेहद कम दामों में डेवलप्ड प्लॉट। मजीद जानकारी के लिए अपने रियल एस्टेट दोस्तों के साथ राबिता करें। आज यहाँ पर नौजवानों और हमारे सरपरस्त बुजुर्गों को और खुशी के साथ कह रहा हूँ कि इस छत के नीचे हमारी पर्दानशीन बहनें भी मौजूद हैं। बहुत खुशी के साथ इजहार कर रहा हूँ कि आज रायचूर को आकर मैं आज हैदराबाद में महसूस कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रायचूर में हूँ बोलकर महसूस नहीं हो रहा है। मेरा घर हैदराबाद में हूँ जैसा मुझे महसूस हो रहा है अल्लाह के फजल से। आप लोगों की ये मोहब्बत है, एक तड़प है, उम्मत के लिए एक फिक्र है, देखकर बहुत खुशी हुई। और आज एक ऐसा दौर है जहाँ पर हम सब हालात से वाकिफ़ हैं। आज सबके हाथ में फ़ोन है, स्मार्टफोन। आज दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है हम सब वाकिफ़ हैं, सब मंजर आम है। अल्लाह के फजल करम से हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में 2014 से जब से मरकज़ी हुकूमत बनी है उस तारीख से लेकर आज की तारीख तक भी कुछ ना कुछ साजिशें, कुछ ना कुछ मुसलमानों को लेकर कुछ बातें की जाती है, हमको बदनाम करने की एक नापाक कोशिशें की जाती है, मगर हम मजबूर हैं। हमारे पास वो ताकत नहीं उन ताकतों को जवाब देने के लिए। आज हम देखते हैं 2014 से किस तरह से सियाह कानून बन रहे हैं, किस तरह से हमारे मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से हमारे मदरसों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से हमारी बहनों को बेपर्दा करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से हमारे इबादत गाहों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से हमारे ताजरीन को जो तिजारत करते हैं, जो बड़े बड़े तिजारत करने वाले हैं, उनके तिजारतों को खींचने की कोशिश की जा रही है। सब मंजर आम है। कभी तो ये लोगों को हमारे पहनने से तकलीफ़ होती है, कभी तो इनको हमारे नाम से तकलीफ़ होती है, तो कभी ये लोगों को दाढ़ी से तकलीफ़ होती है, तो कभी ये लोगों को टोपी से तकलीफ़ होती है। हद तो ये हो जाती है कि इनको खाने से भी तकलीफ़ हो जाती है और हम कुछ नहीं करते, सिर्फ दुआ करते हैं। अगर दुआ से ही अगर हर कुछ हो सकता था तो सब घर में ही बैठ के दुआ करते और अल्लाह उनकी दुआ कबूल कर लेता। मगर अल्लाह ने फरमाया कि दुआ के साथ साथ आप लोग कोशिश भी करो, आप लोग मेहनत भी करो। हर चीज़ दुआ से नहीं होता, थोड़ी मेहनत भी लगाना ज़रूरी है।
अगर हम सिर्फ दुआ करेंगे अल्लाह तो हमारी मदद कर दे, अगर सिर्फ आप बैठकर सब्र के नाम पर बुज़दिली इख्तियार कर लेंगे तो अल्लाह भी मदद नहीं करेगा। अल्लाह आपकी तभी मदद करता है जब आप हिकमत अमली करेंगे। इसका मतलब कि आप कोशिश करेंगे कि फ़िरक़ा परस्त ताकतों को किस तरह से उनको जवाब दिया जाए। माशाअल्लाह यहाँ का जो मुझे जुनून जो दिख रहा है, जो मुझे आप लोगों के अंदर जो तड़प दिख रही है, मैं यकीन से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से इनकलाब आ सकता है इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है ये रायचूर के मैं जो नौजवानों को जो देख रहा हूँ, मुझे इसमें तड़प दिख रही है, एक फ़िक्र दिख रही है उम्मत के लिए। आज हम देखते हैं कि एक हिजाब का मसला जो आप ही के सरजमी से उठा था, कर्नाटका में, उडुपी शहर में, और मैंने वहाँ पर गया था। अल्लाह के फजल करम से शायद कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि उडुपी में मैंने वहाँ के बहनों के साथ एक बहुत बड़े पैमाने पर रैली निकाली थी, एहतजाज किया था फ़िरक़ा परस्त ताकतों को बताने के लिए कि हाँ, हमारी कौम में मर्द मुजाहिद अभी भी ज़िंदा है हमारी बहनों की हिफाजत करने के लिए। मैं उस दिन अहद कर लिया था कि जो कौम के नौजवान गुमराही में हैं, जो कौम के नौजवान नशे की हालत में गुमराह है, उनको ये नहीं पता कि उम्मत में क्या हो रहा है, कौम में क्या हो रहा है, उनको पता ही नहीं कि क्या हालत हो रहे हैं। मैं उस दिन अहद किया था कि मैं अपने बच्चों को, उम्मत के बहनों को, उम्मत के लड़कों को उनके हाथ में कलम दूंगा इंशाअल्लाह। उस दिन मैं अहद किया था। आज अल्लाह के फजल करम से कर्नाटका सेडम में 3000 बच्चों के लिए स्कूल तामील कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और काम भी चालू हो गया अल्लाह के फजल करम से। ये लोगों ने कोशिश की थी हमारी बहनों को बेपर्दा करने के लिए, मगर अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने एक ऐसी ताकत बनाई HYC, जहाँ पर इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारे दीनी तालीम होंगे, इंशाअल्लाह हमारे मदरसे होंगे जहाँ पर दीन और दुनिया की भी तालीम दी जाएगी इंशाअल्लाह, ताकि ये लोगों की हिम्मत ना हो हमारी बहनों के ऊपर आंखें डालने के लिए, हिम्मत ना हो इंशाअल्लाह। अगर ये अकेला सलमान ये काम कर सकता है तो मैं यकीनन, मैं एक भरोसे के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर रायचूर के हज़ारों नौजवान कर सकते हैं इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह। मैं आगे चलकर आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आने का मकसद यही है कि कुछ ऐसे हालात है हमारे कौम में, हमारी उम्मत में, जो उम्मत के, जो कौम के जो नौजवान अगर गुमराह है, अगर कोई नशे में अगर मुब्तला है, यकीन जानिए वो कौम को कोई बचा नहीं सकता। मैंने हर वो रियासत के दौरे किए हैं, मैंने हर वो तकलीफ़ देखी है। मैंने रिसेंटली एक उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मस्जिद और मदरसे को शहीद कर दिया गया था, वहाँ पर मैंने पहुँचा था, देखे होंगे आप लोग, देखे होंगे। तो एक मस्जिद और मदरसे को शहीद कर दिया गया था, पूरे शहर, पूरे एरिए को छावनी में तब्दील कर कर वहाँ पर हर पुलिस को तैनात कर कर एक अल्लाह के घर को शहीद कर दिया गया और एक मदरसे को शहीद कर दिया गया और हमारे 6 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। जब मैं वो तस्वीरें देखा वहाँ के हल्द्वानी के, जब मैंने वहाँ के हालात देखे तो बहुत तकलीफ़ हुई। मैं सोचा या अल्लाह इस तकलीफ़ भरे मंज़र तक मुझे पहुँचा दे, और मैंने दुआ की और मैंने कोशिश की कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया और वहाँ तक मुझे पहुँचाया और पहुँचाया। अल्लाह के फजल करम से ये जितने फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं सबको मिर्ची लगी, सबको मिर्ची लगी।
अल्लाह के फजल करम से सिर्फ मैं वहाँ पर पहुँचकर जो हालात वहाँ के जो थे वो मैंने मंजर आम किए। 6 नौजवानों को शहीद कर दिया गया, जिसके सीनों में गोली मारी गई, पैरों में, फसलियों में, सरों में गोली मारी गई। अल्लाह के फजल करम से मुझसे जो हो सकता था उनके घर तक पहुँचकर एक जरिया बनकर अल्लाह की मदद उन तक पहुँचाई। और तमाम वो RSS की जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उनको मिर्ची लग गई। उनको इतनी मिर्ची लगी कि वो लोग सब नफरत फैलाने लगे। अल्लाह के फजल करम से एक ये सलमान एक काम कर सकता है तो ये रायचूर के हज़ारों नौजवान भी काम कर सकते हैं इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये हालात के नाजुक वक्त को, ये हालात के नज़ाकत को समझकर, अपनी जिम्मेदारी को समझकर कौम और उम्मत के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इस रायचूर सरजमीन रायचूर पर खड़कर मैं एक वादा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर एक ज़मीन मुझे ढूंढ कर बताओ जहाँ पर मैं 1000 बच्चों के लिए फ्री स्कूल बनाऊँ। मुझे ज़मीन ढूंढ कर दो, मुझे बताओ कि यहाँ पर स्कूल की ज़रूरत है, यहाँ पर तालीम की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह खुदा की कसम दूसरे दिन संगे बुनियाद रख देंगे इंशाअल्लाह। हजार बच्चों के लिए इंशाअल्लाह शुरुआत करेंगे इंशाअल्लाह, जिनके हाथों में हम कलम देंगे और वो कलम से हमारे शेर शेरनियाँ इंशाअल्लाह इनकलाब लाएंगे, ललकारेंगे फिरका परस्त ताकतों को इंशाअल्लाह। वक्त है हमको तैयार होना है और अपने लिए तैयार होना है। हमने देखा कि किस तरह से हमेशा से हर वो सियासी पार्टी आती है और आपके वोट लेकर चले जाती है, मगर कभी ये लोगों को तकलीफ नहीं दिखाई देती, कभी ये लोगों को एक हमारी परेशानी दिखाई नहीं देती। बस ये लोगों को हमारा वोट चाहिए। हमारे बहुत सारे मसले मसाइल है, हमारे मसले मसाइलों को उठाने वाला, सवाल करने वाला कोई नहीं। आज हम इतने पीछे, आप यकीन जानिए, मैंने जब रियासत के मैंने दौरे किए तो मुझे एक ही चीज़ महसूस हुई, इल्म की कमी। इल्म की भी कमी बहुत है और हमारा दुश्मन भी चाहता है कि हम गंवार रहे, हम पढ़े नहीं, हम बस ऐसे ही जाहिलों की तरह घूमते रहे। हमारे पास कोई हमको रास्ता बताने वाला नहीं है और हमारा दुश्मन भी चाहता है कि रास्ते बताने वाला भी कोई पैदा ही ना हो। हमारा दुश्मन चाहता है, मगर हम इत्तेहाद को अगर मजबूत कर लेंगे तो शायद हो सकता है कि ये दुश्मन के जो मंसूबे हैं, ये दुश्मन के जो इरादे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और इंशाअल्लाह हमारे पास जो कमी है वो इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ का एक एक नौजवान इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ कर खिदमत करेगा और इस रायचूर के सरजमी पर पहली मर्तबा आया हूँ और इतने नौजवानों को एक साथ देखकर इतनी खुशी हो रही है माशाअल्लाह। मैं अल्फाजों में तो बयान नहीं कर सकता कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और एक उम्मत का दर्द रखकर, एक फ़िक्र रखकर यहाँ पर आए। माशाअल्लाह बहुत खुशी की बात है। आप लोगों को एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा कि 2014 से कितने फसादात हुए, किसी को अंदाज़ा है अंदाज़ा किसी को? 2014 से 150 फसादात हुए। कितने? 150। और ये 150 में कितने शहीद हुए हमारे भाई? कितने शहीद हुए? 1200। कितने? 1200। है किसी को फिक्र? किसी का वो भाई था, किसी का बाप था, किसी का बेटा था, हमको फिक्र ही नहीं। अगर वो किसी का बाप, अगर किसी का बेटा, अगर किसी का भाई होता यहाँ से अगर जो मौजूद है तो तकलीफ़ होती ना। तो हम वो तकलीफ़ को ज़िंदा करो अपने दिलों में। वो अपना भाई था,
एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। कभी हमको मॉब लिंचिंग पे नाम पर मारा जाता है, लव जिहाद के नाम पे मारा जाता है, नाम पूछ कर मारा जाता है, कपड़ों की बुनियाद को देखकर मारा जाता है, दाढ़ी देखकर मारा जाता है। हद होती है, हद होती है, एक सब्र की एक हद होती है। मगर अब इंशाअल्लाह अल्लाह हमको रास्ता भी दिखाएगा और उस मंजिल तक भी पहुंचाएगा जहां से हम तैयार होंगे इंशाअल्लाह तालीम के मैदान में इंशाअल्लाह। ये जो फसादात हो रहे हैं, इन फसादात को अगर ख़त्म करना है तो आपको तालीम के मैदान में उतरना होगा। जब तक नहीं हो आपको एडवोकेट बनना होगा। पहली चीज़ है एडवोकेट बनना होगा। कोर्ट की अदालतों में जाना पड़ेगा आप लोगों को। आपकी लड़ाई आपको खुद को लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपनी खुद की लड़ाई लड़ सकते हैं। ऐसे कितने बहनें हैं हल्द्वानी में, आपको पता है, जेलों में। रमज़ान के महीने में रमज़ान के रोज़े चल रहे थे, 18 बहनें हल्द्वानी के जेल में हैं। जो रमज़ान गया कितने महीने हो गए? कितने महीने हो गए? ये रमज़ान अभी जाकर कितने महीने हो गए? 2 महीने। 2 महीने हो गया, अभी भी जेल में है। हमारी मस्जिद शहीद हो गई, हमारा मदरसा शहीद हो गया, और जेल में कौन लोग हैं? हमारे ही लोग हैं। उनको निकालने के लिए HYC काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। इंशाल्लाह हो सकता है आते 100 महीने में इंशाल्लाह वो भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं वहाँ के जो हालात देखा तो मुझे मालूम है, आप लोगों को नहीं पता कि वहाँ क्या हालत है। हमारे कौन सी बहनें वहाँ पर जेलों में हैं, कितने भाई जेलों में हैं, हमको नहीं पता। मगर कोशिश चल रही है उन बहनों को जेलों से निकालने की। और अल्लाह के फजल करम से HYC कोई तहारुफ का मोहताज नहीं। अल्लाह के फजल करम से दुनिया में एक मुकाम और मर्तबा रखता है, और हिंदुस्तान से लेकर गाज़ा तक चर्चे हैं अल्लाह के फजल करम से। बहुत ऐसे मुनाफिक थे, बहुत ऐसे मुनाफिक थे जो रुकावटें कांटे डालने की कोशिश की गई, मगर जहाँ पर अल्लाह की ताकत होती है उनको कोई नहीं रोक सकता। आज HYC उन गाज़ा के मजलूम मुसलमानों तक मदद पहुँचा रहा है। हर दिन वहाँ पर खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। जिसके पास रहने का घर नहीं है उसको टेंट डालकर दिया जा रहा है। तो अल्लाह के फजल करम से वहाँ पर भी काम ज़ोरों शोरों में चल रहा है और आगे भी चलेगा। मगर कुछ मुनाफिकों ने कोशिश की थी कि इस गाज़ा के काम को बहुत सारे रुकावटें डालने की कोशिश की थी, मगर अल्लाह ने वो सब चीज़ों को नाकाम कर दिया और हमको कामयाब कर दिया। और वहाँ के जो मजलूम थे हर दिन दुआ दे रहे हैं कि हिंदुस्तान से भी मदद आएगी। पहली मर्तबा वहाँ पर मदद आई गाज़ा में हिंदुस्तान के तरफ से, माशाल्लाह, पहली मर्तबा। तो ये HYC का एक कारनामा है जो सबकी मदद से हुआ। और मैं यहाँ पर मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए एक चीज़ ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर भी एक रायचूर यूथ करेज के नाम से एक तंजीम बनाई गई है। यहाँ पर मैं वादा कर रहा हूँ इंशाअल्लाह यहाँ पर इल्म के मैदान में उतरेंगे इंशाअल्लाह। 1000 बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर बच्चों के लिए फ्री कपड़े दिए जाएंगे, फ्री बुक्स दिए जाएंगे और फ्री तालीम दिए जाएंगी। और वहाँ पर रेसिडेंशियल का भी इंतज़ाम होगा। जो लड़के लड़कियाँ दूर से आती है तो उनको वहाँ पर रहने का इंतज़ाम भी किया जाएगा, खाने का भी इंतज़ाम किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट 1000 बच्चों को इंशाअल्लाह। आप लोग जगह बताओ, हम बना देंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर रायचूर यूथ करेज के जिम्मेदार होंगे इरशाद है और उसामा बिन जैद है और काफ़ी सलीम भाई है, यज़दानी है
साजिद हुसैन है, सैयद अफाक है, साजिद नवाज़ है, जिलानी है। तो खैर ये तो एक तंजीम है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मिलकर इसको कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। अब ये रही बात स्कूल की, इंशाअल्लाह हम स्कूल तो यहाँ पर बना देंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ पर दूसरे भी मसले मसाइल बहुत हैं। आप लोग अपने जो भी मसले मसाइल है, यहाँ पर एक ऑफिस रहेगी HYC RYC रायचूर यूथ कॉलेज की। आपके जो मसले मसाइल रहेंगे वहाँ पर आप रखिए इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह की मदद से वो मसले मसाइल पूरे करेंगे इंशाअल्लाह, पूरे करेंगे इंशाअल्लाह। शांति कॉलोनी ऑफिस का एड्रेस क्या है? शांति कॉलोनी, शांति कॉलोनी, शांति कॉलोनी रायचूर। मालूम शांति कॉलोनी कहाँ है? रसूल भी मस्जिद, नियर रसूल भी मस्जिद। अच्छा, एक कांटेक्ट नंबर आप लोग रिलीज कर दो। एक कांटेक्ट नंबर रिलीज कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग जो भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह, जो भी है इंशाल्लाह आप रखिए, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से वो पूरे करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर एक मकसद से आया हूँ कि उम्मत और कौम की फ़िक्र लेकर, और वो फ़िक्र यही है कि हम नौजवानों को दीन के तरफ लेकर जाए और उनको हम बताएं कि जो रास्ता है वो रास्ते में कितने मतलब अल्लाह को राज़ी करने वाले माशाल्लाह बहुत अच्छे काम हैं। आप लोग नंबर नोट कर ले, मैं नंबर बोल रहा हूँ। जो एक नंबर है 725944, लिख लीजिए आप लोग। 725944 7989 ये रायचूर यूथ कॉलेज का एक नंबर है। आप लोग सेव कर ले इंशाल्लाह। जो हो सकता है इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों के हमारे जो वादे हैं इंशाल्लाह वो वादों पर खड़ा उतरेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों का साथ चाहिए, देंगे ना साथ? देंगे ना भाई? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चाचा हाथ उठाए भाई, चाचा हाथ उठाए भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो पूरे अगर हाथ उठाते तो बहुत अच्छा दिखता था। और माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है जज्बा माशाल्लाह। देखिए देखिए चाचा में जज्बा आज भी बरकरार है माशाल्लाह। सलाम चाचा आपको, आपके जज्बे को सलाम चाचा, सलाम चाचा। 100 मरतबा सलाम, लाखों मरतबा सलाम आपको। तो हम हमारे सरपरस्त है, हमारे बुजुर्ग है जो सुनने आए हम नौजवान नस्ल को। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए, हम नौजवानों के लिए, सबके लिए भाइयों भी है। हम ये जो तंजीम चला रहे हैं ये हमारा एक इंसानियत के लिए काम है, जहाँ पर हम इंसानियत के लिए काम करते हैं। चाहे जो भी हो, कोई भी मज़हब का मानने वाला हो, हम हर मजहब के लिए काम करते हैं। माशाल्लाह 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 कुछ बहरहाल मेरी आवाज सुन सकते हैं आप लोग? हेलो माशाल्लाह तो हमारा रब जो है रब्बुल आलमीन है, पूरे आलम के लिए एक रब है। तो हमारा इस्लाम भी यही सिखाता है कि हम हर वो इंसान के लिए काम करें जिसको हम इंसानियत कहते हैं।
चाहे वो कोई भी मज़हब का मानने वाला हो, जैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई और कम्युनिटी का मानने वाला हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम मियाँ भाइयों का दिल खुला है, सबके लिए दरबार खुला है। हमारे जहनों में नफ़रत नहीं, हमारे ज़बान में नफ़रत नहीं, ना हमारी सोच में नफ़रत नहीं, हमारे सोच में हो या हमारे दिल में हो या हमारी ज़बान में हो, अल्लाह के फजल व करम से हम सिर्फ मोहब्बत की फ़िज़ा पर हम भरोसा रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदुस्तान में जो फ़िरक़ा परस्त ताक़तें जो इन मोहब्बत की फ़िज़ाओं को नफ़रत की फ़िज़ाओं में बदल दिए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इन नफ़रत की हवाओं का रुख बदल कर इंशाअल्लाह मोहब्बत को ला लेंगे इंशाअल्लाह। बहुत हो गई नफ़रत, बहुत हो गया हिंदू मुसलमान, बहुत हो गई मंदिर मस्जिद, अब इंशाअल्लाह सिर्फ एक तरक्की होगी इंशाअल्लाह, जहाँ से इंसानियत उठकर बोलेगी वारे मोहब्बत, वारे मोहब्बत, वारे मोहब्बत इंशाअल्लाह। हम इतना जज्बा रखते हैं खिदमत का, एक जुनून रखते हैं इत्तेहाद का। इंशाअल्लाह मैं उन नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ जो नौजवान आज गांजे का नशा करते हैं, मैं उन नौजवानों से मुखातिब होकर कह रहा हूँ, मैं उन नौजवानों से मुखातिब हूँ जो शराब का नशा करते हैं, जो आज रील्स बनाकर टिकटॉक का नशा करते हैं, नाचने का नशा करते हैं, लड़कियों का नशा करते हैं। मैं उन नौजवानों से मुखातिब होकर कह रहा हूँ, खुदारा पलट जाओ अल्लाह की तरफ। आपको नशा करना चाहिए था कुरान पढ़ने का, आपको नशा करना चाहिए था नमाज पढ़ने का, आपको नशा करना चाहिए था अल्लाह को राज़ी करने का, आपको नशा करना चाहिए था गुनाहों की माफ़ी मांगने का, आपको नशा करना चाहिए था उम्मत की खिदमत का। मगर वो नौजवान जो गुमराह है नशे में, वो नशे में से निकल जाओ इंशाअल्लाह, इनकलाब आ गया इंशाअल्लाह, आएगा इंशाअल्लाह। मैं उन नौजवानों से मुखातिब होकर कह रहा हूँ जो नशे में हैं, जो उम्मत के नौजवान गुमराह है, जो उम्मत के नौजवान जो कलम नहीं पकड़ सकते, जो उम्मत के नौजवानों को जो फिक्र ही नहीं, जो उम्मत के नौजवानों को दर्द नहीं, उन बहनों का, उन माओं का, उन बुजुर्गों का, उन नौजवान भाइयों का, वो उम्मत के नौजवानों को अगर फिक्र नहीं तो याद रखो वो कौम को बर्बाद होता हुआ कोई नहीं रोक सकता। अगर उम्मत को ताकत बनाना है तो वो नौजवानों को फिक्र करना ज़रूरी है। करेंगे फिक्र? आवाज़ नहीं आ रही? क्या बात है, क्या भाई आवाज़ और ज़ोर से करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दिल्ली तक चले गई आवाज़, दिल्ली तक चले गई और जाती। अच्छा, सब बोलते हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में भाई नहीं है ना भाई। हम सबकी इंसानियत कम कर देना भाई, चाहे वो कोई भी मजहब का मानने वाला। हिंदू खतरे में है? नहीं है ना। अगर हिंदू खतरे में तो हम खाऊंच बैठते, नहीं बैठते। शाना बाशा लगाकर इंशाअल्लाह उसकी हिफाजत करेंगे, वो मुसलमान है, करेंगे ना। आवाज नहीं आ रही? इंशाअल्लाह दिल्ली तक जाना आवाज। खतरे में हिंदू? जोर से। अच्छा, हमारी हिंदू बहनों का मंगलसूत्र खतरे में है? अच्छा, हमारी बहन अगर बोली मेरा मंगलसूत्र खतरे में है तो मेरा भाई जाएगा नहीं जाएगा बचाने? जाएगा ना? जाएंगे बिल्कुल। तो बताने की बात, अगर हिंदू खतरे में है, वाकई अगर खतरे में है ये लोग बोल रहे हैं, तो अमित शाह का बेटा जैसा आरएसएस वीएचपी ज्वाइन कहीं नहीं करा, करना था ना। बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कहीं को बने इसको
नहीं, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कहीं को बनाया उसको? फिर अगर हिंदू खतरे में है तो उसको आरएसएस ज्वाइन हो जाना था। अगर हिंदू खतरे में है तो वीएचपी ज्वाइन हो जाना था। अगर हिंदू खतरे में है तो करनी सेना ज्वाइन हो जाना था। अगर हिंदू खतरे में है तो हिंदू सेना ज्वाइन हो जाना था। अगर हिंदू खतरे में है तो विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन हो जाना था। अरे तो हिंदू खतरे में है बोलकर हिंदुओं को खतरे में डाल दे रहा। अच्छा, खुदा की कसम, अगर हिंदू खतरे में है तो इंशाअल्लाह मैं यहाँ के जितने नौजवानों से मैं जो मुखातिब हो रहा हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से ये बोल रहा हूँ, साथ में खड़ेंगे ना वो हिंदू भाइयों के? बिल्कुल खड़ेंगे ना? दिल्ली तक जाना ये आवाज कि हाँ ये मुसलमान सबके साथ खड़ा है इंशाअल्लाह। मजलूमों के साथ खड़ना ही इंसानियत है। और हमारे अल्लाह ने कुरान पाक में वाज़े तौर पर फरमा दिया कि इंसानियत के लिए काम करो, इंसानियत के लिए काम करो। वो रब पूरे आलम के लिए है, रब्बुल आलमीन है। अरे हम कौन होते हैं मजहब में बंटने वाले? तो हम इन फिरका परस्त ताकतों को इंशाअल्लाह, ये लोग नफरत की बोल बोलते हैं और हम मोहब्बत की बोल बोलकर इंशाअल्लाह ये लोगों को जवाब दे देंगे। और तारीख आ रही ना, इलेक्शन की डेट की क्या तारीख है? 4 को टाटा बाय बाय, जोर से नहीं आ रही आवाज। 4 तारीख को टाटा बाय बाय। इंशाअल्लाह मोहब्बत से जवाब देंगे इंशाअल्लाह। ये लोग गड़बड़ करने तो कितनी करते हैं, इंशाअल्लाह अपनी उंगली से उंगली कर देंगे लोग, उंगली से उंगली। वो हमारे पास तीर का भी बहुत चला तीर को बताएंगे 4 तारीख को 4 तारीख को खाली तीर का जवाब देंगे। तीर बताएंगे 4 को तीर, ऐसा तीर रहेगा इंशाअल्लाह, फिर दिखेंगे नहीं। तो खिदमत में आ जाता हूँ, फिर खिदमत इंशाअल्लाह सब खिदमत करेंगे, अपन मिल के करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं वादा करके जा रहा हूँ, मेरा वादा, मैं जो बोलता हूँ करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ करता हूँ। जो बोलता हूँ वो करता हूँ। जमीन बता दो, स्कूल बना देंगे इंशाअल्लाह। जहाँ पर हमारी बहनें हिजाब में आएंगी इंशाअल्लाह, हिजाब में, जहाँ पर किसी को भी रुकावट नहीं रहेंगी, मेरी बहनों को तकलीफ नहीं होगी इंशाअल्लाह। मेरी बहन रुआब से, शान से आएगी इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप साथ देंगे। बात है, क्या बात है। अब आ रहा आप लोगों के अंदर करंट आ गया। चलो माशाल्लाह। तो यहाँ पर के जिम्मेदार है, मैं आप लोगों को कांटेक्ट नंबर भी दिया हूँ। ऐसे बेबाकी से, ऐसे खुले में बात करने वाले बहुत कम है मेरे भाई, बहुत कम है। मैं आप लोगों को कांटेक्ट नंबर दे दिया, नाम दे दिया और ऑफिस की जगह भी बता दिया। आओ खिदमत करते हैं इंशाअल्लाह। हजरत अली का फरमान है, जिसके कोई दुश्मन नहीं उससे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं। दुश्मन होना भी एक सच्चे मोमिन होने की अलामत है। तुम्हारे भाई को नहीं रोके, कितना रोके, किस रास्ते से जाते गाजा, कैसा जाते गाजा, कैसा मदद पहुंचाते, कैसा खिदमत करते। अरे मुनाफिको, जिस तरह से मेरे अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रास्ता बताया था ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ता बताया था ना, यूनुस अलैहिस्सलाम को रास्ता बताया था ना, मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता बताया था ना। अरे मैं रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ, क्या मेरा अल्लाह मुझे रास्ता नहीं बताएगा? अरे बिल्कुल बताएगा मुनाफिको, याद रखो।
अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हमने कोशिश की, अल्लाह ने कामयाब किया, अल्लाह ने कामयाब किया, और हम कांटों पर चलकर अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैं 5 सालों से ये कांटों पर चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी ये हक के रास्ते पर चलो। तकलीफ होगी, अल्लाह ने फरमाया कि आप जब हक के रास्ते पर चलेंगे तो तकलीफें आएंगी, लोग बदनाम करेंगे, लोग इल्जाम लगाएंगे, मगर आप अगर सही हो तो रुको मत, अल्लाह कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। करेंगे साथ, हक का रास्ता कामयाबी का रास्ता है, बहुत सुकून है आखिरत में। घर अपना कहाँ पर है, कितना है अपने, कितने गज का घर है? 2 गज का घर है। उसकी तैयारी करना है अपने को। 3 सवालात है खबर में, तैयार है? तैयार है खबर के सवालात के? मन रब्बू का, मन दीनू का, मन नबीयू का, तैयार है वो खबर में जवाब देने के लिए? वो अंधेरा होगा जहाँ पर हमारा भाई नहीं होगा, हमारे वालिदैन नहीं होंगे, ना हमारी बहन होगी, ना हमारे रिश्तेदार होंगे, ना हमारे दोस्त होंगे, कोई नहीं होगा, सिर्फ आप रहेंगे। जो सवाल होगा और आप जवाब देंगे, जवाब देंगे, सोच लो इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इन फ़िक़ा परस्त ताक़तों से हिफाजत अता फ़रमाएँ, और जो बुरी नज़र रखे हैं हमारे इत्तेहाद पर, अल्लाह वो बुरी नज़र करने वालों को तबाह बर्बाद कर दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो नस्ल जो बढ़ रही है, अल्लाह इस नस्ल को इतना बुलंदियों पर पहुँचा दे कि जो एक सलमान जो मेहनत कर रहा है, यहाँ पर एक हज़ारों ऐसे नौजवान पैदा हो जाए जो खिदमत करने निकल जाए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक नारा, तकबीर 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 तकबीर। इजाज़त दीजिए, वक्त भी हो चुका है, तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। आप लोग कुछ, अगर आप लोगों के दरमियान में इंशाअल्लाह अगर कुछ तकलीफ़ें हैं तो बताइए, इंशाअल्लाह मैं करने के लिए तैयार हूँ। कोई कुछ बोलना चाह रहा है यहाँ पर? मैं माइक देता हूँ, इधर आओ, बोलो बोलो, माइक दो, माइक दो, माइक दो। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं कोई लीडर नहीं, मैं एक नौकर हूँ। मुझे यहाँ पर राजा के जैसा एक कुर्सी रखे थे, मैं बोला पीछे फेंको, पीछे फेंको। मैं एक नौकर हूँ, उम्मत का नौकर हूँ। क्या है प्रॉब्लम? वालेकुम सलाम, बोलिए जी जी। माइक ऐसा रख दो, अभी माइक पकड़ लो आप जाके जी जी। अच्छा अच्छा, अल्लाह अल्लाह खैर करे। कहाँ रहते हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको होना क्या है, आपको ज़रूरत क्या है अभी? ठीक है, आप हैदराबाद आते हैं, मैं वहाँ पर इलाज करा दूँ आपका। चलिए, मैं वादा कर रहा हूँ भाई, मैं वादा कर रहा हूँ भाई, मैं हैदराबाद को बुला ले रहा हूँ। मैं लीडर नहीं, मैं नौकर हूँ उम्मत का, मैं उम्मत का नौकर हूँ, लीडर नहीं हूँ। माई से बात करें, बोलिए बोलिए, जवान साहब बोलिए, आवाज साहब बोलिए जी। अच्छा 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 जी अच्छा। आपको प्रॉब्लम क्या है? आपकी किडनी का है? अच्छी बात है। हाँ
क्या उम्र है पेशेंट की? 36 है। अच्छा, अभी वहाँ पर ज़ेर इलाज है, इलाज चल रहा है उनका? अच्छा, हॉस्पिटल में है घर पे? हॉस्पिटल में है। जी 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 मैं फिर उनके घर पे अपडेट करके वीडियो बना के आना के बाद अभी होना कितने? अभी 15 लाख की जरूरत है भाई मैं करा दो, मैं करा दे रहा हूँ, मेरा वादा है, मेरा वादा है। अरे नहीं, अरे नहीं करना मेरा भाई। उसामा, उसामा, कॉन्टैक्ट नंबर ले लो। बोला ना वॉचमैन है। ठीक है, बात करो। सुनिए आप लोग, सुनिए आप लोग अपनी जगहों पर बैठ जाओ। मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला, आप लोग अपनी जगह पे बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ जाओ आप लोग। आप बैठ जाओ आप लोग। इधर आओ जी वान सलाम, बोलिए बाजी, बोलिए जी। वालेकुम अस्सलाम बाजी, बोलिए। बोलिए बाजी। जरा रुको, जरा साइलेंस, सब खामोश हो जाओ सब। मेरी बहन कुछ बोल रही है, आप लोग सुनना चाह रहे तो खामोश बैठ जाओ। बोलिए बाजी, बोलिए। क्या करना चाह रहे हैं आप? काम क्या करना चाह रहे हैं? हमारे कलम की दुकान को लगाओ, या तो किराने दुकान, उसको भी इंतजाम करो। हम बहुत पहले तरीके से है, हमारा कोई किस्सा नहीं है। मैं आपके पास दुआ कर रही हूँ, आप ठीक हो जाए। चंदोरा नदी पर क्या नहीं अच्छी है। मेरे शहर में कुछ काम नहीं कर सकते, उसकी भी थोड़ी मजबूरी है, तकलीफ है। मैं बहन को दुकान डाल के दे रहा हूँ भाई। डन बहन, बेफिक्र रहो, नहीं रोने की जरूरत नहीं है आपको, रोने की जरूरत नहीं है। नहीं, बस आपका नंबर दे दो, कोई बात नहीं, आप नंबर दे दो। इशत, नंबर ले लो, नंबर ले लो। आप लोग थोड़ा बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ। पीछे वालों को नहीं दिख रहा, बैठ जाओ। देखिए आप लोग माइक सलाम बोलो। क्या है, बोलिए। क्या नहीं है? आप इरशाद, उनकी क्या है प्रॉब्लम, ले लो इनका। आप नंबर दे दो। आप नंबर दे दो, इनका नंबर ले लो। इरशाद भाई, आप इनका नंबर ले लो। देखिए हमारे उम्मत में कई ऐसे भाई हैं, कई ऐसे बहनें हैं जी।
जगह है आपका नहीं? कहाँ रहते हैं आप? नंबर आपका नंबर दे दो। अच्छा, आपका नंबर और नाम दे दो। नाम और नंबर दे दो। अरे सर भाई का दे दो। बैठ जाओ आप लोग, पीछे वालों को नहीं दिख रहा। बैठ जाओ आप लोग बैठ जाओ, पीछे वाले को नहीं दिख रहा। बैठ जाओ। चालू करो, चालू करो। हाँ बोल दे, नंबर दे दे। मैं ये चीज हम लोग हैं आपके बताने का यही है कि मैं यहाँ पर एक मकसद से आया हूँ, और वो मकसद उम्मत की जो तकलीफ है, उम्मत का जो दर्द है, वो आप लोगों को भी मालूम हो। देखिए, हम एक छत के नीचे हैं, कोई लोग खुश है, कोई लोग गम में है, कोई लोग खुश है, कोई लोग गम में है, मगर हम एक छत के नीचे हैं। तो बताइए, अल्लाह का निज़ाम देखिए कि मैं बताने की वजह यही है कि आप लोगों को भी पता चले कि हमारे उम्मत में कितनी तकलीफ है। एक मेरी बहन जो पैर से माजूर है, यहाँ पर आई है। एक बहन जो पैर से माजूर है, जिसको सिर्फ कारोबार चाहिए, कारोबार चाहिए। उनके आंखों में आंसू है, उनके दिल में दर्द है। क्या हमारा काम नहीं उनकी तकलीफ को दूर करना है ना? है ना? तो अल्लाह के फजलो करम से एक अल्लाह जरिया बनाया ना। तो मैं चाहता हूं कि इस रायचूर में भी हजारों नौजवान निकलकर इस तरह से काम करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 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 मैं जो नंबर दिया हूँ आप लोगों को, मैं जो नंबर दिया हूँ वो नंबर पर कॉल करें। इंशाल्लाह जो हो सकता है हम पूरी कोशिश करेंगे वो काम करने की। इंशाल्लाह मैंने जो नंबर दिया हूँ, ये माइक रख दो। मैं जो नंबर दिया हूँ आप लोगों को, वो नंबर पे कांटेक्ट करो। मैं फिर एक बार नंबर दे रहा हूँ। मैं आप लोग नंबर लिख लो। 7259447989। मैं फिर एक बार आप लोगों को फिर एक बार बोल रहा हूँ, 7259447989। आप ये रायचूर यूथ करेज का ऑफिशियल नंबर है। आप लोग इस नंबर पर कॉल करें। जिसको माइक नहीं मिला है वो लोग अपनी तकलीफ लेकर वहां पर आए। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से वो खिदमत की जाएगी। आप लोग इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Shah Collection, exclusive for wedding dresses, fancy suits, party wears, dress materials and ready-made dresses. वाजिब दामों में बेहतरीन कपड़ों का कलेक्शन। आज ही तशरीफ लाइए। Shah Collection, beside Gujarat Textile, टीपू सुल्तान रोड, रायचूर।